हेलो गाइस, मैं सत्यम एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमसी एक्सप्लेन्ड। गाइस, आज हम मार्वल की एक वेब सीरीज लोकी के थर्ड एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने पिछले 2 एपिसोड की वीडियो नहीं देखी है तो जाएं देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड के कुछ कट सीन्स दिखते हैं, जहां लोकी मोबियस और टीवीए को धोखा देके फीमेल लोकी के साथ चला जाता है। जिसके बाद थर्ड एपिसोड की स्टोरी यहां से चालू होती है, जहां हमें वही समय दिखता है जब लोकी, मोबियस और टीवीए टीम अलाबामा 2050 के एक शॉपिंग मॉल में आए थे, जहां हमें दिखता है फीमेल लोकी हंटर C20 से एक एलिवेटर के बारे में पूछ रही थी और हंटर C20 उसे उस एलिवेटर के बारे में बता भी देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है फीमेल लोकी अलाबामा से भागकर अब टीवीए आ गई थी और वहाँ टीवीए मिनटमैन्स को मार के उस एलिवेटर की तरफ बढ़ रही थी। तभी वहाँ लोकी भी आ जाता है, जो फीमेल लोकी से लड़ने लगता है। फिर वहाँ उन दोनों को रोकने टीवीए कोर्ट की जज भी आ जाती है, पर लोकी टेम्पेड की मदद से फीमेल लोकी के साथ लेमेंटिस 1 2077 में चला जाता है। यह एक मून है जिसमें एक ग्रह टकराने वाला है। फिर फीमेल लोकी उस जगह से वापस आने के लिए टेम्पेड यूज करती है, पर उस टेम्पेड की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ नहीं होता। फिर मेल लोकी टेम्पेड को छीन लेता है और उसे अपनी मैजिक की मदद से छुपा देता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल के एक सेफ और मजबूत जगह चले जाते हैं, क्योंकि मून पर कई सारे मीटियोर्स गिर रहे थे। वहाँ फीमेल लोकी बोलती है हमें यहाँ से वापस जाने के लिए टेम्पेड को चार्ज करना होगा, जिसके लिए हमें बिजली की जरूरत है, वरना यहाँ होने वाली तबाही में हम दोनों भी मारे जाएंगे। फिर वो दोनों बिजली की तलाश में पास के कस्बे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में मेल लोकी फीमेल लोकी से बात कर रहा था और उसे वेरिएंट बोल के पुकार रहा था। तो फीमेल लोकी को बताती है कि उसका नाम सिल्वी है। फिर वो दोनों उस कस्बे में पहुंचते हैं, पर वहाँ एक भी इंसान मौजूद नहीं था। फिर वो दोनों वहाँ से आगे जाते हैं, जहाँ उन्हें एक घर दिखता है जहाँ से वो टेम्पेड को चार्ज कर सकते थे। फिर जब सेल्वी ने उस घर का डोर ओपन करा तो अंदर से एक बूढ़ी औरत ने सेल्वी के ऊपर गन से हमला करा। तभी लोकी उस बूढ़ी औरत से बोलता है तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं है, हम तो बस तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं कि यहाँ के सभी लोग कहाँ चले गए हैं। फिर वो औरत बताती है कि सभी लोग उसी आर्क में गए हैं, ये वही रॉकेट है जिससे सभी लोग इस ग्रह से चले जाएंगे। ये सुन के सिल्वी लोकी से बोलती है कि ऐसी जगह पे तो टेम्पेड को चार्ज करने के लिए काफी बिजली होगी। फिर लोकी उस औरत से पूछता है कि वहाँ हम कैसे जा सकते हैं, तो वो औरत लोकी को बताती है कि शहर के दूसरे छोर से ट्रेन ले लो। फिर वो दोनों ट्रेन के पास पहुँचते हैं, जहाँ टिकट के लिए काफी लंबी लाइन लगी हुई थी, जहाँ लोकी अपना भेष बदल के एक गार्ड बन जाता है और सिल्वी एक दूसरे गार्ड को काबू करके ट्रेन में घुस जाते हैं, जहाँ लोकी और सिल्वी अपनी शक्तियों की बातें करते हैं। और वहाँ लोकी सिल्वी को ये भी बताता है कि वो अडॉप्टेड है और उसने जादू करना अपनी मॉम से सीखा है, जिनसे वो बहुत प्यार करता है। फिर सेल्वी भी बताती है कि उसने मैजिक करना खुद से ही सीखा है। और सेल्वी लोकी को ये भी बोलती है कि हम इस सभ्यता की आखिरी उम्मीद चुरा के भागने वाले हैं और इस काम में बहुत मेहनत लगेगी, इसलिए थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर सिल्वी सो जाती है और लोकी ट्रेन में मौजूद बाकी लोगों के साथ गाना गाने लगता है। और अब लोकी ने अपना यूनिफॉर्म भी चेंज कर लिया था, जहाँ एक आदमी को लोकी पे शक हो जाता है और वो गार्ड को बुला के ले आता है। फिर लोकी और सिल्वी के पास टिकट न होने की वजह से उनकी और गार्ड की लड़ाई होने लगती है और इस लड़ाई में दो गार्ड मिलकर लोकी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। फिर सिल्वी भी टेम्पेड की वजह से लोकी के साथ कूद जाती है। फिर ट्रेन के जाने के बाद सिल्वी लोकी से टेम्पेड मांगती है, तो फिर लोकी टेम्पेड को निकालता है, जो कि लड़ाई के दौरान अब चकनाचूर हो गया था। और फिर ये सब देख सिल्वी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जो बहुत जोर से चिल्लाती है और वहीं पास में नीचे बैठ जाती है। फिर लोकी भी उसके पास जाके बैठ जाता है और सिल्वी से पूछता है कि अब क्या। तो सिल्वी बोलती है अब कुछ नहीं हो सकता, अब वो ग्रह आके हमसे टकराएगा और सब मारे जाएंगे। फिर लोकी सिल्वी को बोलता है कि हम आर्क को हाईजैक करके इस ग्रह से निकल सकते हैं। फिर वो दोनों आर्क हाईजैक करने के लिए सिटी की तरफ चले जाते हैं, जहाँ तक अब उन्हें चल के जाना था, इसलिए वो दोनों रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे। जहाँ लोकी सिल्वी से बोलता है कि मैंने तुम्हें अपने बारे में कितना कुछ बताया, तुम भी मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। तो सिल्वी लोकी को बताती है कि वो अपनी पावर्स को कैसे यूज करती है। फिर सिल्वी बोलती है मैं फिजिकल कांटेक्ट के बाद ही किसी के दिमाग पे काबू कर पाती हूँ और उन्हें काबू करने के लिए मुझे उन्हीं की यादों का भ्रम पैदा करना पड़ता है और इसी तरह मुझे टीवीए की उस जवान सिपाही की कई 100 साल पहले की यादें ढूंढ के निकालनी पड़ी, टीवीए में काम करने से भी पहले की। तभी लोकी बोलता है कि मुझे तो लगा था टीवीए में काम करने वाले सभी वर्कर्स को टाइम कीपर्स ने खुद बनाया है। फिर सिल्वी बोलती है कि वो भी वेरिएंट्स ही हैं, बिल्कुल हमारी तरह। फिर तभी सिटी से अनाउंसमेंट होती है कि आर्क 10 मिनट में लॉन्च होएगा।
होगा। फिर वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उन्हें दिखता है कि वहाँ पर गार्ड्स कई लोगों को आर्क में नहीं जाने दे रहे और लोगों को मार रहे हैं। पर सिल्वी और लोकी गार्ड्स से बचते हुए आर्क के पास पहुँच जाते हैं। पर अब मीटियोर्स की संख्या भी बढ़ गई थी, इसलिए एक मीटियोर से आर्क और उनकी आखिरी उम्मीद भी बर्बाद हो जाती है, जिसके बाद ये एपिसोड भी यहाँ खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और आपको इस एपिसोड में जो पार्ट सबसे अच्छा लगा उसे नीचे कमेंट करें। तो गाइस, अगले एपिसोड की वीडियो जल्दी मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।